वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन रिचुअल्स चैनल में। दोस्तों, इंडियन रिचुअल्स चैनल में हम आपको दिखाएंगे भारतीय मान्यताएं, भारतीय संस्कृति तथा उससे जुड़ी कुछ अनसुलझी बातें और अनसुलझे रहस्य जो आपने कहीं नहीं देखे और कहीं नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इंडियन रिचुअल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हुई थी भगवान श्री राम की मृत्यु। दोस्तों, आप ये बात देखकर सोच रहे होंगे कि भगवान श्री राम की मृत्यु की बात कैसे हो सकती है, पर दोस्तों ये विधान तो परमपिता ब्रह्मा जी का ही बनाया हुआ है कि जो प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कोई भी हो। भगवान विष्णु ने राक्षस रावण का वध करने के लिए पृथ्वी पर अपने मनुष्य रूप में श्री राम का अवतार लिया था और इस कारण उन्हें अपने शरीर को त्यागना ही था। उन्होंने अपने तरीके से अपने शरीर का त्याग किया था। भगवान श्री राम और उनके साथियों, जिनमें अवतार लेने वाले उनके तीनों भाइयों और उन सभी वानरों ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया था, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आप रामायण की इस कहानी के बारे में तो जानते ही होंगे कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अपना वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए तो अयोध्या नगरी के राजा बन गए और सुख पूर्वक रहने लगे। परंतु इसी बीच उनके राज्य के धोबी ने उन शब्दों से उन्हें दुविधा में डाल दिया था, जिसमें धोबी ने अपनी एक रात घर से बाहर रह रही पत्नी को अपने घर से बाहर निकालते हुए क्रोध में ये कह दिया था कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो किसी पराये घर में रहकर आई सीता को अपने साथ रख लूं। दोस्तों, भगवान राम जानते थे कि उनकी पत्नी देवी सीता अग्नि की तरह पवित्र है, फिर भी उन्होंने अपना राज्य धर्म निभाते हुए अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता का त्याग कर दिया था। भगवान राम के भाई लक्ष्मण देवी सीता को एक भयानक जंगल में छोड़ आए थे। तब देवी सीता ने वन में रहने वाले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली थी। उस आश्रम में अपने 2 पुत्रों की लव और कुश को जन्म दिया था। दोस्तों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि देवी सीता ने भगवान राम को जब उनके दोनों पुत्रों को सौंपा तब वो स्वयं अपनी जननी देवी पृथ्वी की गोद में समा गई थी। भगवान राम 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहे। जब वो 11,000 वर्ष पूरे होने को आए तब एक दिन भगवान राम से मिलने के लिए एक तपस्वी आते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ आवश्यक बात करना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले आपको ये वचन देना पड़ेगा कि जो कोई भी हमारी बात सुने या हमें बात करता हुआ देखे उसका आपको वध करना पड़ेगा। तपस्वी की बात सुनकर भगवान राम ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर भगवान राम ने अपने पास खड़े लक्ष्मण से कहा कि द्वारपाल के स्थान पर तुम कक्ष के बाहर पहरा दो। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी कक्ष के बाहर पहरा देने लगे तब उस तपस्वी ने भगवान राम से कहा कि मैं काल हूँ और मुझे ब्रह्मा जी ने आपके यहाँ भेजा है। आपने स्वयं ही 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहने की अवधि तय की थी जो पूरी हो चुकी है। इसीलिए अभी आप और रहना चाहते हैं या अपने परम धाम वापस जाना चाहते हैं। तब दोस्तों, भगवान श्री राम काल के साथ कक्ष में बातें कर रहे थे कि तभी ऋषि दुर्वासा वहाँ आ जाते हैं और द्वार पर पहरा दे रहे लक्ष्मण से कहते हैं कि श्री राम को मेरे आने की सूचना दो। परंतु लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के आदेश का पालन करते हुए ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि भगवान राम अभी आपसे नहीं मिल सकते, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। तब ऋषि दुर्वासा को लक्ष्मण की बात सुनकर क्रोध आ जाता है और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि श्री राम को मेरे आने की सूचना दो, नहीं तो मैं श्राप देकर राम, लक्ष्मण और भरत सहित इस राज्य का विनाश कर दूंगा। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने सोचा कि ऋषि के श्राप से सभी का विनाश होने से अच्छा है कि अकेले उन्हीं की मृत्यु हो। ये निश्चय करके लक्ष्मण जी बातचीत कर रहे भगवान श्री राम के पास आते हैं और उनसे दुर्वासा ऋषि के आने का समाचार बताते हैं। भगवान श्री राम तपस्वी रूपी काल को विदा करके दुर्वासा ऋषि का सत्कार करते हैं। भगवान श्री राम ने काल को लक्ष्मण के सामने ये वचन दिया था कि जो कोई उनकी बात को सुनेगा या उन्हें बात करते हुए देखेगा उसका वे वध कर देंगे। अपने इस वचन से भगवान श्री राम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस वचन के अनुसार उन्हें अपने भाई लक्ष्मण
का वध करना था। तब ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप अपने दिए हुए वचन को पूरा करते हुए लक्ष्मण जी का त्याग कर दो, क्योंकि किसी भी साधु पुरुष का त्याग करना उसका वध करने के समान ही होता है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी का परित्याग कर देते हैं। राम के परित्याग कर देने के कारण लक्ष्मण जी वहां से आंसू बहाते हुए चले जाते हैं और सीधे सरयू नदी के तट पर जाकर आचमन करते हैं और हाथ जोड़कर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके अपनी सांस रोक लेते हैं। ये देख सारे देवता उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और देवराज इंद्र उनके शरीर को साथ लेकर स्वर्ग में चले जाते हैं। लक्ष्मण जी के मृत्युलोक से चले जाने के बाद भगवान श्री राम ने भी मृत्युलोक को छोड़ देने का निश्चय किया। भगवान श्री राम का ये समाचार जानकर हनुमान, सुग्रीव सहित सभी वानर विभीषण अयोध्या आए और भगवान राम, भरत और शत्रुघ्न के साथ सभी वानर मृत्युलोक को छोड़ने का निश्चय कर लेते हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान, विभीषण सहित 5 लोगों को मृत्युलोक छोड़ने से मना कर दिया, पर सभी वानर और अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के साथ सरयू नदी में प्रवेश किया और सरयू नदी के जल में विलीन हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हुई थी भगवान श्री राम की मृत्यु। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने राय व सुझाव हमें जरूर लिखकर भेजें। आप अपने सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह की और आश्चर्यजनक वीडियोस देखते रहने के लिए देखते रहिए इंडियन रिचुअल्स चैनल।